हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तेस्ता किचन। आज मैं आप लोगों के साथ काजू कतली की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे बनाना बहुत आसान है पर थोड़ा ट्रिकी है। मैं आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी ताकि आपका भी काजू कतली एकदम सॉफ्ट और मार्केट स्टाइल का बने। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। काजू कतली बनाने के लिए 2 कप काजू लिया है मैंने। इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। 1 कप चीनी लेंगे, हाफ कप पानी लेंगे, हाफ टी स्पून घी लेंगे, 1 टीस्पून रोज वाटर लेंगे, ये ऑप्शनल है, हाफ टी स्पून इलायची पाउडर लेंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छी आती है। सबसे पहले हम काजू का पाउडर बनाएंगे। इसके लिए हम ग्राइंडर जार में काजू डालेंगे। काजू का पाउडर बनाने के लिए हम ग्राइंडर को थोड़ा थोड़ा करके चलाएंगे, एक बार में ही नहीं चलाएंगे। पहले हाफ सेकेंड के लिए चलाएंगे, फिर रोकेंगे, फिर चलाएंगे, फिर रोकेंगे। ऐसे 3 से 4 बार करेंगे। अगर हम ग्राइंडर को लगातार चलाएंगे तो ग्राइंडर हमारा गर्म हो जाएगा और काजू से फैट अलग होने लगेगा। काजू पाउडर बन गया है। इसे हम एक स्ट्रेनर पर रखेंगे। बाकी बचा हुआ काजू का भी ऐसे ही पाउडर बना लिया है। अब हम इसे अच्छे से छान लेंगे। इनमें जो बड़े बड़े काजू दिख रहे हैं, इन्हें हम एक बार और सेम तरीके से पीस लेंगे और छान के इसमें मिला देंगे। हमारा काजू पाउडर तैयार है और ये एकदम फाइन है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम चाशनी बनाएंगे। इसके लिए हम एक पैन लेंगे, इसमें हम चीनी को डाल देंगे और इसी के साथ हम डाल देंगे पानी। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी, मतलब जैसा हनी होता है ना, चिपचिपा सा, वैसा ही हमें चाशनी बनानी है। कोई तार वाली चाशनी नहीं बनाएंगे। अगर आपकी चाशनी तार वाली या फिर उससे ज़्यादा पक जाती है तो काजू कतली सॉफ्ट नहीं बनेगा। चाशनी गाढ़ी हो गई है, इसे चेक कर लेते हैं। दोनों फिंगर के बीच थोड़ा चाशनी लेंगे और इसे दबाएंगे। ये आपस में हल्का चिपक रही है तो इसी स्टेज पे हम डाल देंगे काजू का पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर और रोज वाटर। अब इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। मुझे इसे पकाते हुए 6 मिनट हो गए हैं और ये काफ़ी थिक भी हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसे नीचे उतार कर लगातार चलाते हुए ठंडा करेंगे। इसे हम कंप्लीट ठंडा नहीं करेंगे। मुझे इसे ठंडा करते हुए लगभग 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें घी मिला देंगे। घी मिलाने से काजू कतली में काफ़ी अच्छा साइन आता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम बटर पेपर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई सा भी प्लास्टिक ले सकते हैं। इसे अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे। अब इसके ऊपर डो को डालेंगे। बटर पेपर की हेल्प से इसे अच्छे से मैश करेंगे ताकि काजू कतली एकदम स्मूथ बने। अगर आपको मार्केट जैसा टेक्सचर चाहिए तो इसे मसलना बहुत ज़रूरी है। इसे चारों तरफ से बटर पेपर को फोल्ड करते हुए अच्छे से मैश करेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मैश करने के बाद ये काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। ये देखिए, ये स्मूथ हो गया है। अब इसे एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे और इसके ऊपर हम एक और बटर पेपर डालेंगे।
अगर आपके पास प्लास्टिक है तो आप प्लास्टिक डालें। इसे हम बेलन की मदद से हल्के हाथों से बेलेंगे। इसे हम चारों तरफ घुमा घुमा के इवनली बेलेंगे। बटर पेपर को बीच में हटाकर देखेंगे कि ये इवन है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर से हम इसे बेल लेंगे। मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है। अब इसके ऊपर मार्केट जैसा दिखने के लिए मैं लगा रही हूँ चांदी का वर्क। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर दें। अब हम इसे काट लेंगे। पहले स्ट्रेट काटेंगे, फिर थोड़ा सा तिरछा काटेंगे और इसे डायमंड शेप दे देंगे। काजू कतली बनकर तैयार है। ये एकदम मार्केट के जैसा दिख रहा है। ये काफी सॉफ्ट और काफी स्मूथ बना है। मैं एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना स्मूथ बना है। ये है ना एकदम मार्केट के जैसा। इस फेस्टिव सीजन इसे जरूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि ये कैसा बना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।